लोकेशन, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है और प्रचलन में लाया जाता है। दिस इज रेफर टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। इसका मतलब है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अस्तित्व में आया, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने इसको बनाया, एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, और कितनी शक्ति किसके पास है इसे बनाने के लिए। द मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफरेंट बिकॉज दे हैव crafted by military leaders or leaders who are not popular or do not have ability to carry the people with them। तो अनेक देशों में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वो या तो मिलिट्री के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो पॉपुलर नहीं होते, जिनके पास लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, अब कुछ ऐसे हैं जो सक्सेसफुल है जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट आर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द क्रिएटेड इन द आफ्टर मैच ऑफ द पॉपुलर नेशन मूवमेंट। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो तब बने जब इंडिया या ये कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हो गए, उसके पश्चात ही इन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया या अपने नेशनल मूवमेंट पॉपुलर होने के बाद ही ये बने हैं। Although India's constitution was formally created by Constitution Assembly December 1946 and November 1949। अब अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो तो फॉर्मली रूप से ये कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1906 और नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत लंबे नेशनल मूवमेंट के बाद में और उसके इतिहास से प्रेरणा लेकर के बनाया गया है। इट ड्रो अप लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी एक लंबी कहानी है ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। दे हैड रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलोंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। इसमें बनाने के लिए इंडिया के बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलने की क्षमता को लेकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिनका इसमें अटूट विश्वास था। From the fact, और ये बिल्कुल सही है, that it was drawn up by people who enjoy immense public credible, who had the capacity to neglect the command and the respect of wide cross section of society, and who are able to convey the people that the Constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. The final document reflected the broad national consensus at that time. Now, ये कहा गया है कि लोगों को ये समझाने के लिए सफल रहे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लोगों का विश्वास था, समाज के पास अलग अलग वर्ग के लेकर के या उनकी बातों को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के उन्होंने क्षमता प्राप्त की थी। लोगों को ये समझाने में भी सफल रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका इंडिविजुअल पावर को बढ़ाने में कोई भी साधन नहीं है, बल्कि यही एक कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भारी वैधता मिली, इसलिए वो मेजॉरिटी के साथ में आई और कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम रूप उस समय नेशनल आम सहमति को व्यक्त करता है कि सब लोग अगर मिलकर के रहे तो उन सब के मिलने के साथ में ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंसस एट दिस टाइम दिखाई पड़ा। द सम टाइम कंट्री हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लैग्ड referendum and where all the people vote on the desirable of a constitution. The Indian constitution was never subject to such a referendum, but nevertheless carried and various people authorities because it had the consensus, the backing of leaders who were themselves popular. Although the constitution itself was not a subject to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provision. Therefore, the authorities of people who entered the constitution have determined the part its prospect for success. Now, कुछ देशों में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर उनको फुल फ्लैग
रेफरेंडम कराया गया, जिससे सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट या अपोजिशन में अपनी राय दे सकते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी जनमत या मेजॉरिटी नहीं रखता, लेकिन कई लोगों ने इसे लोगों की ओर से प्रबल पावर प्राप्त है, फुल पावर के साथ, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय लीडर्स की सहमति या उनके एग्रीमेंट पर समर्थ होकर के बनाया गया है, और कुछ लोगों ने इन प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना भी लिया है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का इफेक्ट भी है, और एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेसफुल उसकी सुनिश्चितता को निश्चित करती है।